अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्दी बदलने के पहले मेरे को लगा कि एक छोटा सा वीडियो कि कैसे हम अधिवक्ता एक बेहतर भारत, बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं, इस पे चर्चा करी जाए। अधिवक्ता दिवस हम सभी ने अपनी अपनी कोर्ट्स, अपनी अपनी अदालतों में अवश्य मनाया होगा और एक दूसरे को आज की तारीख की बधाइयाँ भी दी होंगी। तो ऐसे में थोड़ी सी चर्चा आवश्यक थी। तो ऐसे कि हम अधिवक्ता क्या और क्या क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत के लिए और एक बेहतर शांति प्रिय दुनिया के लिए, जहाँ पे इंसान इंसान से, देश देश से, भले ही दूसरे की विचारधारा अलग अलग रखते हो, प्रेम से रहें और कैसे इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहे। इस विषय में हम अधिवक्ताओं का क्या रोल हो सकता है, ये इस वीडियो का कंटेंट रहेगा। तो पहला कि अधिवक्ताओं ने राष्ट्र के लिए भारत में और बाहर भी बहुत ज़्यादा कार्य किया है। राष्ट्र निर्माण में हमने बहुत योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में हमारा योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा, हम सभी जानते हैं। दुनिया भर के लेजिस्लेचर्स में भी अधिवक्ता रहे वाइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमने ट्रेडिशनली हर जगह बहुत बड़ा रोल किया और अपने राष्ट्र में भी और विदेशों में भी। आज हमारा रोल क्या हो सकता है, इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा। पहला ये कि हमारी शक्ति एक हनुमान जी के सोए हुए शक्ति की तरह है। हम यूनिकली प्लेस्ड हैं। वो ऐसे कि हम इस वर्दी को पहनकर कहीं भी जाएं भारत में, और अगर वर्दी बदल जाए विदेश में जाएं और हम बोलें कि भाई हम भारत से एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो एक बिरादरी की फीलिंग होती है। पहला ये। दूसरा, हमारी ताकत ये कि हम ग्रास रूट लेवल से लेके एकदम हायर लेवल पे हैं, यानी हम तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पाए जाते हैं और बाहर जाएंगे तो अलग अलग कोर्टों में। तीसरा, हम कानून जानते हैं। कानून जानना ही एक बहुत बड़ी ताकत है। चौथा, हम आज़ाद कौम है। कोई नहीं बोल सकता कि तुम ये ना बोलो, वो ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो, जो हर पोस्ट पे व्यक्ति के साथ एक बंधन रहता है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, वो ये कि हमारे प्रोफेशन में कॉन्स्टेंटली फ्रेश ब्लड आते रहता है। मैंने ज्वाइन किया, मेरे से पहले लोगों ने ज्वाइन किया, और आज कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, कल 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 कोई और ज्वाइन करेगा। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स, पहला, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशन एक ऑर्गेनाइज बॉडी, ये वर्दी और ये प्रोफेशन। दूसरा, कॉन्स्टेंटली फ्रेश ब्लड हमारे प्रोफेशन में आते रहता है। तीसरा, हम कानून जानते हैं। चौथा, हमें कोई नहीं बोल सकता कि तुम ये ना बोलो, वो ना बोलो। तो ये 4-5 चीजें। और पांचवा कि हम ग्रास रूट से लेके एकदम हायर लेवल पे हैं। तो इस विषय पे मंथन करें कि इन 5 एट्रीब्यूट्स जिसमें ईश्वर ने हमें डाला, उसमें रहते हुए हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा सफर केसेस केसेस करते हुए, छोटा घर बड़ा घर, उससे बड़ा घर, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी की दौड़ में यूं ही चलता चलता चला जाता और एक दिन बुलावा आ जाता ऊपर से। लखनऊ की हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक रेफरेंस का रहता है तारीख, और अधिकतर हाईकोर्ट्स, अधिकतर कोर्ट्स में रहता होगा कि जब बार के मेंबर की डेथ होती है तो किसी फ्राइडे को लॉयर्स चीफ जस्टिस रूम में यहाँ असेंबल होते हैं और कॉन्डोलेंसेस भेजे जाते हैं उस फैमिली को कि ये बहुत अच्छे वकील थे, और अपने दुख प्रकट करते हुए जजेस, लॉयर्स सब भेजते हैं। तो हमारा सफ़र सिर्फ केसेस केसेस करते वो रेफरेंस रूम पे ख़त्म ना हो जाए। हमारा सफ़र सिर्फ छोटी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी के दौड़ में समाप्त ना हो जाए। छोटा बैलेंस, उससे बड़ा बैलेंस, उससे बड़ा बैलेंस। या अगर ऐसा रहा, या फिर हमारे अगर जीवन को उद्देश्य मात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई बहुत चीफ जस्टिस बनना हो, या एक बहुत सफल अमीर वकील बनना हो, तो फिर इस जीवन का इससे बड़ा अंडर यूज कुछ और हो नहीं सकता। अगर यही है तो फिर हम में और उस सेंटीपीड या ज़मीन पे रेंगते हुए किसी छोटे से जीव के जीवन में कोई खास डिफरेंस नहीं रह जाता है, अगर हम भी आए, खाए, पिए, बच्चे हुए और उसके बाद हम चले गए। तो इसलिए मंथन ज़रूरी। तो मैं छोटे छोटे 2-3 चीज़ें, वन, के भारत को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हम लोग जो यहाँ लखनऊ में करते आ रहे हैं, वो आग्रह कि आप सभी अधिवक्ता जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वो करें। वो ये कि सप्ताह में एक दिन हम लोग सैटरडे को करते हैं, अपने घर के पड़ोस, अपने ऑफिस के पड़ोस में
कोई एक अड्डे पे जहाँ मजदूर रेस्ट करते हो वहाँ उन्हें 1 घंटे शिक्षित करें। 1 घंटे, 168 घंटे जो होते हैं सप्ताह में, उसमें से 2 घंटे राष्ट्र के लिए, यानी अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ जब मजदूर सोते हैं, जहाँ रेस्ट करते हैं, तो मजदूरों को, रिक्शे वालों को, किसानों को, सब्जी वालों को उस क्लास को शिक्षित करने का प्रयास करें। वो 1 घंटे की क्लास हम लोग शनिवार को 9 से 10 होल्ड करते थे। थोड़ा सा आइडिया उस क्लास के बारे में, उसमें हम लोग बेसिक लिटरेसी थोड़ा बहुत देते थे, उनकी रीजनिंग डेवलप करने का प्रयास करते थे। थोड़ा थोड़ा बेसिक लिटरेसी, जो जानता है लिटरेसी उसको थोड़ा सा साइंस कि कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो नीचे क्यों गिरता है, सामने फेंकी तो सामने जाता है। दूसरा थोड़ा सा इतिहास कि कैसे भारत को आज़ादी मिली, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अवेयरनेस, कौन संविधान क्या है, वोट का महत्व, लोकतंत्र क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भारत के बारे में। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो उसको सोचने की शक्ति बढ़ाए, वो हम अपने घर के बगल में कोई क्लास लेके होल्ड करें सप्ताह में 1 दिन। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी किताब में कहा, मैंने पढ़ा, कि सदियों की अशिक्षा और गरीबी ने हमारे लोगों की सोचने की शक्ति कम कर दी। उन्होंने कहा कि साधु और फकीरों को इतिहास का ज्ञान दे दीजिए और ग्लोब दे दीजिए और कहिए कि जाके दूर किसान को उसके खेत में पढ़ाएं। उसको आज की टर्म से ट्रांसलेट करते हुए हम ये प्रोजेक्ट करें कि अपने घर के बगल में 2-3 मित्रों के साथ उन मजदूरों को, रिक्शे वालों को, किसानों को, सब्जी वालों को शिक्षित करें कि उनकी रीजनिंग डेवलप हो। उन्हें बताएं कि एक एक वोट सत्य के पक्ष में पड़े, फिर वो चाहे किसी पार्टी, किसी जाति का हो। जब ये दिन आएगा जब वो लोग रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे, और हाँ, थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म भी, कि भाई अपने से सवाल पूछिए कि आप हैं कौन, क्या ये शरीर है या उसके बियॉन्ड है। बेसिकली उनके अंदर की रीजनिंग डेवलप हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक पत्थर के डब्बे में जैसे दिया रख दिया जाए तो रोशनी बाहर नहीं जाती, उसी तरह सदियों की अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी ने उस ज्ञान को उस पत्थर के डब्बे में कैद कर रखा है। ज्ञान उस पत्थर के डब्बे को पारदर्शी शीशा करता और रोशनी बाहर आती है। तो हम उन्हें शिक्षित करें कि वो सोच समझ के वोट कास्ट करें, अपने जो भी दिनचर्या है, जो भी कार्यवाही करते हैं, जो भी कार्यकलाप है, वो बेहतर ढंग से करें। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं लखनऊ में करूं, कोई मित्र और कहीं करे, होते होते यही एक्सपेरिमेंट हर तहसील, हर सिविल, हर ब्लॉक, हर जगह होता रहे, तो बगैर सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज पे रिलाय किए हम भारत को तो जल्द से जल्द शिक्षित कर सकते हैं। एक दूसरा फायदा, वो दिन आएगा कि नॉन इश्यूज बिकने बंद हो जाएंगे, तो वो दिन लाने के लिए ये करें। इससे डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए हालात पैदा होंगे। सत्ता और विपक्ष हर पार्टी में सही लोग जाएंगे, उस दिन वो दिन आएगा। फिर एक दिन किसी ने पूछा कि भैया सभी तो एक ही जैसे दिखते हैं, किसी के चेहरे पे लिखा तो नहीं कि कौन गलत है। तो उनको यही बताया कि हाँ, आप कह तो रहे हैं सही, लेकिन 3-4 चीज़ें ना करें। एक, जो नकली मुद्दों पे वोट मांगे उसे न दे, जो कोई लैपटॉप, कैश, कंबल, शराब दे उसको न दे, जो सादगी से रहे उसको दे। तो एक तरह से अपराधियों को न दें, अपराधी फैमिली से संपर्क लिखने वालों को न दें। तो उससे होता क्या है कि सारे नेगेटिव्स बाहर हो जाएंगे तो पॉजिटिव अंदर आएगा। तो 1-2 घंटे का एक्सपेरिमेंट, यानी कि अपने घर से पड़ोस में जाके पढ़ाने के लिए अगर हम इतना करते हैं तो भारत जल्द शिक्षित हो जाता है। और हर पार्टी में, हर राजनीतिक दल में अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, पटेल जैसे लोग पाए जाते हैं। तो एक काम ये। दूसरा, हम लोगों ने हाईकोर्ट में 4 दिन चुना, वो 4 दिन आप भी अपने घर, अपने अपने अदालतों में, तहसील में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उस तरह का कुछ कार्य करें। यानी 1 तारीख स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, 1 तारीख 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस, 1 तारीख आज़ाद जी की शहादत दिवस जुलाई में, और 1 तारीख 19 दिसंबर ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल जी का शहादत दिवस, जब 3 मित्रों को 3 अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। इन तारीखों को हम लोग यहाँ हाईकोर्ट में उन क्रांतिकारियों की तस्वीरें रखते हैं और उनको फूल अर्पित करते हुए लोगों को कहते हैं कि आगे बढ़ें। ये तारीखें हम भूल चुके हैं, उन्हें तारीखों को याद किया जाए, और हो सके तो शाम को कुछ फंक्शन रखा जाए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन इसलिए क्योंकि वो यूथ आइकॉन माने जाते हैं, वो हैं भी। तो ये 4 तारीखों के जरिए
जब ये हर तहसील, हर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है, हर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में होता है, हर बैंक, हर ऑफिस, हर दफ्तर में होता है, तो हम 140 करोड़ भारतीयों को राष्ट्र प्रेम की भावना से बांध सकते हैं, जो कि बहुत सब बड़ी ताकत है। भारत का एका हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो एक छोटी सी कोशिश, वो 4 दिन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस, जुलाई आज़ाद जी की शहादत दिवस, और 19 दिसंबर ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल जी की शहादत दिवस। ये 4 तारीखों पे कुछ ना कुछ हम करें। तो ये 2 कार्य राष्ट्र के लिए। पर्यावरण के लिए बहुत समस्या ये है कि जिस रफ्तार पे इंसान अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली से ये धरती को मार रहा है, बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये धरती निर्जीव होने की ओर बढ़ती दिख रही है, और हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर हमने कुछ नहीं किया। एक छोटा सा चीज़ जो पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैंने पढ़ा कि जिस आर्थिक विकास का मॉडल भारत ने और दुनिया ने अडॉप्ट कर रखा है, उस पे चलते हुए पिछले 50 साल में 73% वाइल्ड लाइफ हमने समाप्त कर दिया उस धरती से, जहाँ पे अनंत काल से जीवन चलता रहा, जहाँ तमाम कला, साहित्य, विज्ञान, सभ्यताओं ने जन्म लिया, पनपे और फिर चले गए। वो धरती मृत्यु की ओर बढ़ रही है। उसी तरह पृथ्वी का बढ़ता तापमान अगर यूं ही बढ़ता रहा तो मात्र 5 साल बाद एनवायरमेंटल डिक्लाइन को रोक पाना, पलट पाना संभव हो चुका होगा। ऐसे में हम अधिवक्ताओं का क्या रोल हो सकता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि स्टेज पे जहाँ पे अनंत काल से जीवन चलता रहा, उस स्टेज पे जीवन चलता रहे, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी कोशिशें, हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अधिवक्ता सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक आइडेंटिफाई करें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और जो भी हमें दिखे कि प्रकृति को नुकसान कर रहा है उसे कम करें, उसे हटाएं, और सादगी अपनाएं और सिंप्लिसिटी अपनाते हुए औरों को भी बोलें कि भाई अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, उस तमाम जीव जंतुओं की खातिर जिनको ईश्वर ने बनाया, और उस ईश्वर की सच्ची सेवा मानते हुए अपने प्रकृति जीवन शैली अपनाओ, पर्यावरण को कम से कम डैमेज करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। एक छोटा सा चीज़, ये पेन जो मैंने ख़रीदा, इसमें पिछले 6 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज़, कोशिश है, आपसे भी आग्रह कि आप भी करें। शायद मुश्किल से 120 से 150 रुपए का पेन होगा। इसमें ये इंक फिल करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ये हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही पेन चलते थे, लेकिन अब रिफिल्स कार्ट्रिजेस चलने लगे, और वो परमानेंट वेस्ट, कई रिफिल्स, कई कार्ट्रिजेस हर घर से, हर व्यक्ति से क्रिएट होने लगा। उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में, जब टुल्लू पंप ऑन होता है तो वहाँ पे कुछ भगोना रख दे कि पानी कलेक्ट हो। अपने गाड़ियों को बहते पाइप से न धोएं, वह सूखे कपड़े से धोएं। घर में वेस्ट पानी का ना होने दें। प्लास्टिक का यूसेज कम से कम करें। अपने कोर्ट्स के बरामदों में फालतू चलते पंखे, लाइट को ऑफ करें, क्योंकि एक एक यूनिट बिजली जो व्यर्थ जा रही है वो किसी न किसी पेड़ के काटने के जिम्मेवार है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। उसी तरीके से हम लोग एक और चीज़ वर्कआउट करें, जो हम लोग यहाँ हाई कोर्ट में भी करना है, कि चार्टर्ड बसेस का इस्तेमाल हो। एक मार्केट, एक दफ्तर, एक कोर्ट जाने वाले लोगों का, कोर्ट का वहाँ पे जहाँ पे लगभग एक ही कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हो, उससे बहुत सारी गाड़ियों का धुआं, पोल्यूशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग पे असर आएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम एनालाइज करें। अपने घर के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स ना बिछने दें, और बिछाओ तो उसे हटाएं कि दोबारा वहाँ पे घास पनपे, तो पानी नीचे जाए, जीवन पल पे। तो ये बहुत छोटी अपने ओपिनियंस, लेटर्स जो हम लिखें, वो ऑलरेडी यूज़ पेपर को पीछे काट के उस पर लिख के भेजें, जैसे मैं भेजता हूँ, जिसमें लिखा हो सेव ट्रीज, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर। बहुत छोटी छोटी कोशिशें हम सब करें, औरों को आग्रह करें कि वो भी करें, और ग्रेजुअली एक बैक टू नेचर मूवमेंट डेवलप हो भारत में और दुनिया में भी। और इन विषयों की चर्चा करें हर जगह, कैंटीन में, दफ्तर में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, हर जगह। और सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसे हम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा हथियार है जनता में जागृति पैदा करने का। इतनी कोशिशें हों कि बाकी सब चीज़ें छोटी पड़ जाएं, पर्यावरण को बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ईश्वर के नाम पे भारत में, दुनिया में तमाम हिंसा, मारकाट, हत्या सब हो रही है, लेकिन उसकी बनाई दुनिया को बचाने का कोई प्रयास हो नहीं रहा। तो अधिवक्ताओं से अंत में आग्रह है
के अधिवक्ता दिवस की मुबारकबाद देते हुए कि एक समृद्ध खुशहाल भारत बनाने के लिए अपना व्यक्तिगत योगदान करें। हाँ, एक चीज़ और, अच्छे पिटिशंस लाकर स्टेट मशीनरी को हरकत में लाएं और जहाँ जहाँ नुकसान, जहाँ जहाँ सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो या जहाँ जहाँ बेटर लेजिस्लेशंस की ज़रूरत हो, उसके लिए कोर्ट्स के मशीनरी के ज़रिए हम काम करें। तो 1 कि हम अपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए लोगों को परसुएड करें, 2 कि डेमोक्रेसी के लिए आदर्श हालात पैदा करने का प्रयास करें, 3 कि 140 करोड़ भारतीयों को देश प्रेम की भावना में बांधने के लिए वो छोटा प्रयास करें जिसका जिक्र किया मैंने। ये सब हम कोशिश करते रहें, नहीं तो जैसा मैंने कहा, ये सफ़र केसेस करते हुए छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी उससे बड़ी गाड़ी के दौड़ में समाप्त हो जाएगा। आज काले बाल हैं, कल सफ़ेद बाल हैं, झुर्रियाँ हैं, और ये सफ़र यूं ही बेमाने बेमतलब चला गया तो बहुत बेवकूफ़ी होगी। ईश्वर ने हमें ये वर्दी दी है तो इस वर्दी का मान रखते हुए अपना किरदार अवश्य अदा करें। कोर्ट की मशीनरी के ज़रिए गवर्नमेंट्स को मूव करके भी और अपने एग्जाम्पल के ज़रिए औरों को परसुएट करके भी। हम लोगों ने एक टीम बनाने का सोचा है, लॉयर्स फॉर एनवायरनमेंट। जो भी मित्र, जो भी साथी, जो भी लॉयर इस जहाँ जिसके पास ये वीडियो पहुँचे, उनसे आग्रह कि अगर वो इस मुहिम में उसकी बनाई धरती को मृत्यु से बचाने, निर्जीव होने की मुहिम में साथ आना चाहते हैं तो अपने नाम, अपने मोबाइल नंबर हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। और दूसरा, भारत में लोकतंत्र के लिए आदर्श हालात पैदा करने के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो भी उसमें जुड़ें। हमारा ईमेल आईडी है savemother@gmail.com, SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com। तो अधिवक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ अगेन, और इन विषयों पे मंथन अवश्य करें। सफ़र अपना जीवन का, उसको मकसद दें। ईश्वर की बनाई धरती को जब हम प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा। इस धर्म के कार्य में हम ज़रूर साथ आएँ। भारत माँ का गौरव वापस लाएं, उसको दोबारा स्वस्थ बनाएं और इस धरती पर जीवन हमेशा हमेशा के लिए चलायमान रहे, इसका हम प्रयास करें। इस वीडियो को दूर तक भेजें अपने अधिवक्ता मित्रों के पास भी। 7:30 हो रहे हैं, अगर आपके पास अधिवक्ता दिवस के बाद पहुंचता है तो भी अगले दिन भी भेजें, क्योंकि आज की तारीख को छोड़कर बाकी सब जरूर है। क्योंकि हमें देखना होगा कि हम अधिवक्ता क्या और क्या क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत के लिए और एक बेहतर खूबसूरत दुनिया के लिए। एक दुनिया जहां इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहता है। एक दुनिया जहां बावजूद डिफरेंट मतों के, वासुदेव कुटुंबकम के वो आदर्श के साथ और एकम सद बहुधा विप्र वदंती के साथ लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। धन्यवाद।